सेंस नहीं है कि पानी का गिलास पीने के बाद फेंकना कहाँ है। तो मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि अगर एक इतने अच्छे आयोजन में हम आते हैं तो कम से कम इतना तो हम कॉमन सेंस हम सब में होना चाहिए। सब में है, कुछ लोग में नहीं है। कि मैं कल देख रहा था, कल एक जगह पर गिलास ऐसे ही फेंक दिए गए, मैं उठा कर उसको कूड़ेदान में डाल रहा हूँ, मुझे देख रहे हैं लोग, फिर भी उसी जगह पे डाल रहे हैं, कूड़ेदान में नहीं डाल रहे हैं। तो गाय माता को कैसे संभालेंगे जब हम अपना एक छोटी सी आदत को नहीं संभाल सकते। तो आप सबसे निवेदन है कि कृपया इस बात का ध्यान रखें, इन लोगों की बहुत मेहनत लगी है इस काम में, तो इसके एक इमेज को हम खराब ना करें छोटी सी अपनी खराब आदत के कारण। राजीव दीक्षित जी के बात को मैं देख रहा था, अभी कुछ गौमूत्र की बात कही श्याम बिहारी जी ने, तो कुछ लोगों का मुंह मैंने देखा था, बड़ा नाक चढ़ाई थी उन्होंने गौमूत्र का नाम सुनकर। तो मैं सोचकर कुछ और आया था, लेकिन मैं इस बात को क्यों कह रहा हूँ कि मुझ जैसा नास्तिक व्यक्ति शायद यहाँ पर 5-6 साल पहले कोई नहीं होगा जितना मैं नास्तिक था। आज अपना पूरा का पूरा जीवन मैंने गाय के लिए और स्वदेशी के लिए समर्पित क्यों किया? क्योंकि मैं 15 साल अमेरिकन कंपनी में काम कर चुका हूँ। बचपन पढ़ाई लिखाई सब अंग्रेजी के माध्यम से हुई मेरी, लेकिन मुझे लगा कि राजीव दीक्षित जी को सुनने के बाद कि मैं कहीं कुछ गलत हो गया। और जब मैंने सुना तो मुझे पता लगा कि मैं जिस गाय को मेरी गाड़ी के आगे आ जाए तो मैं कहता था सरकार इसको हटा क्यों नहीं देती, आज मैं उस गाय के लिए जान देने तक को तैयार हूं। तो मैं कहता हूं जितने लोग नाक चढ़ा रहे थे, आज मैं रोज सुबह 4 बजे 5 बजे उठकर गौमूत्र पीता हूं। उसका एक कारण है, इसलिए नहीं कि मैं कोई किसी धर्म के वजह से मैं उसको कर रहा हूं या किसी मेरी कट्टरपंथा की वजह से कर रहा हूं, क्योंकि मुझे उसका साइंटिफिक वैल्यू पता है। तो जितने भी युवा मेरे साथी यहाँ पर हैं, मैं उन सबको कहता हूं कि अपने जीवन में गाय को लेकर आइए। इसलिए नहीं कि आप पढ़े लिखे हो गए हैं, आप केवल साक्षर हो गए हैं। जब आपके पास गाय आएगी तो ही आप शिक्षित होंगे, उसे साक्षरता का कुछ लेना देना नहीं। उसका मतलब यह है कि एलोपैथी की तरह, होम्योपैथी की तरह और आयुर्वेद की तरह अब पंचगव्य भी एक अलग से एक चिकित्सा पद्धति के रूप में रजिस्टर हो चुकी है। तो मैं कहता हूं कि आप जो गाय की हम बात कर रहे हैं, हम इसके अलावा कि हम उत्पाद यूज करें, गोबर गोमूत्र प्रयोग करें, मैं कहता हूं हर एक गांव में एक गव्य सिद्ध हम बोलते हैं, जो अमृत बोलते हैं, वो अगर हर गांव में एक गव्य सिद्ध हो जाए जो अपना गोबर गोमूत्र से दवाई बनाकर उस गांव का इलाज कर दे, तो मैं कहता हूं कि प्राकृतिक खेती करने से पहले उस किसान का स्वस्थ होना भी जरूरी है। और उस गांव में ये प्रयोग कर रहा हूं जहां 5 स्टेप मैंने उसके निर्धारित किए हैं कि उस गांव का कायापलट कैसे करूंगा। और मैं शायद प्राकृतिक खेती के मामले में सबसे अनाड़ी व्यक्ति हूं इस पूरे सभागार में। मुझे प्राकृतिक खेती नहीं आती, उसी के लिए मैं यहाँ पर आया हूं ऐसे विद्वानों के पास। लेकिन 5 स्टेप में से जो मेरे स्टेप हैं, वो पहला स्टेप तो ये है कि जो मेरा ट्रस्ट है जो हमने बनाया है, पहला तो है कि गांव वालों के जो लोग हैं, जितने भी परिवार हैं, बच्चे हैं, पत्नी है, माँ है, दादा है, दादी है, सबका स्वास्थ्य जरूरी है प्राकृतिक खेती या कुछ भी करने से पहले। क्योंकि अगर आपकी कमर में दर्द है तो आप गांव की सेवा कैसे करोगे? ये बात बहुत, अगर आपका बच्चा बीमार है तो आप खेती छोड़कर उसको हॉस्पिटल में लेकर भागोगे तो कैसे करोगे प्राकृतिक खेती? आप नहीं कर सकते। तो ये तभी हो पाएगा जब आपके गांव में एक गव्य सिद्ध हो या आपके घर में गाय हो। तो उस गांव में मैंने लक्ष्य रखा है कि पहले मैं 6 महीने तक आप लोगों का स्वास्थ्य सुधारूंगा, तभी आगे कुछ करवाऊंगा। उसके बाद दूसरा जो स्टेप है वो ये है कि सबके घर में, मैंने उनको जब उन लोगों से परिचय हुआ तो मैंने कहा कि मैं आपके गांव की गौशाला खत्म करने आया हूं। उन सबके लोगों की आंखें चढ़ गई, क्या बात कर रहे हैं? मैंने कहा आपकी जो गाय है, गौशाला है, वो आपने वृद्धाश्रम खोल रखे हैं, जहां आपने अपनी माँ को रखकर सिर्फ खर्चा देने लायक आप दान दे देते हो और आपको लगता है आप बहुत बड़ा पुण्य कमा रहे हो, लेकिन वास्तव में बहुत बड़ा पाप है। वही बात मुझे कृष्ण जाखड़ जी ने कल परसों में वही बात मुझे बोली जो मैं मन में सोचा करता था, उन गाँव वालों को मैंने बोली थी। तो मैं कहता हूं हम लोगों को अपनी माँ को अपने घर में लेकर आना है। ये जो गौशालाएं हैं ये केवल गौ संवर्धन के लिए प्रयोग करें तो बहुत अच्छा। हमारे पूर्वज बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत समझदार थे। दहेज में भी नंदी देने की प्रथा थी, जैसे कि एक नंदी दूसरे गांव में पहुंच जाए, दूसरे गांव में पहुंच जाए तो ये गौ संवर्धन का काम अपने आप होता था। तो वो काम हमें करना पड़ेगा। हर घर में एक गाय बांधने का लक्ष्य मेरा है यहाँ पर। उसके बाद तीसरा है कि उन लोगों को रोजगार देना, मतलब गोबर गोमूत्र जो अभी श्याम बिहारी जी ने दिखाया, मंजर बनाना, ये सब कम से कम 20 उत्पाद हैं जिनकी ट्रेनिंग देकर कम से कम 10 घरों के मैंने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है कि उन लोगों को शहर जाने से रोकना है। और वो पढ़ लिख गया है, वो शहर में नौकरी ढूंढ रहा है, मैं तो अपने गांव में रहे, अच्छी आबो हवा में प्रोडक्ट बना। और उसको उसके लिए क्या किया है कि शहर में 100 परिवार हैं, मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ,
शहर में परिवार, हर परिवार ये बोलता है कि वीरेंद्र भाई हमको जहर मुक्त सब्जियां कैसे मिलेंगी, आप बहुत बड़ी बातें करके चले जाते हो, हम तो बीमारी से मुक्त कैसे होंगे। तो मैं कहता हूँ कि शहर वाले गांव वालों का महत्व समझते ही नहीं है। इनको आदत डलवा दो गांव वालों की। कैसे कि गांव वाले जो प्रोडक्ट बनाएंगे, दिल्ली में 100 परिवारों से एक गांव से उत्पाद खरीदेंगे अपने डेली जरूरत के लिए। साबुन हो गया, मंजन हो गया, गौमूत्र हो गया, ये सब चीजें, घी हो गया, ये सब चीजें गांव से ही लेंगे। तो जब गांव पे डिपेंडेंसी हो जाएगी तो क्या होगा कि वो शहर वाले गांव की कीमत समझेंगे, अपने बच्चों को कहेंगे देखो इनकी वजह से हम स्वस्थ हैं। और ये बात भी ध्यान रखना जरूरी है कि जिस गांव को हम समृद्ध बना रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, वो गांव के लोग भी किसी दूसरे कारीगर का रोजगार बढ़ाएं। ऐसा ना हो कि आपने उनको पैसा तो दे दिया, रोजगार करके पैसा तो आ गया उनके पास, लेकिन उससे मोबाइल फोन और एलईडी टीवी खरीद रहे हैं। नहीं, ये भी ध्यान रखना होगा कि वो भी स्वदेशी का ही पालन करें। तो आप ये रोजगार देने के बाद, रोजगार देने की मैंने बात पहले क्यों कही, आपने कहा प्राकृतिक खेती की बात अभी भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि जब आपके पास घर में रोजगार पैसा होगा तो आप जहर डालने के लिए, आपके जब प्राकृतिक खेती शुरू करेंगे आपके मन पे प्रेशर नहीं होगा। क्योंकि जब हमारे घर में भुखमरी है तो हम कहते हैं कुछ डालकर अच्छी चीजें ले लूं। और मैं कहता हूं कि हमारे पूर्वज बहुत इतने समझदार थे कि मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर 1000 साल पहले हमारे पूर्वज, अगर हमारे जैसे जीवन शैली आज जैसे हम जी रहे हैं, पंच महाभूतों पे इतना कर्जा हमने चढ़ा दिया है, ना वायु ठीक रही, ना जल ठीक रहा, ना आकाश ठीक रहा, अगर ऐसा जीवन 1000 साल पहले भी शुरू कर देते तो आज हम शायद होते ही नहीं। मैं आपसे ये कहता हूं कि आपके जो बच्चे हैं, मेरी बेटी हुई उसके बाद मुझे समझ में आया कि आप कोई भी निर्णय, आज आप खाद डालने का निर्णय लेते हो या फिर आप जहर डालने का निर्णय लेते हो या गाय पालने का निर्णय लेते हो, कोई भी निर्णय, मैं कहता हूँ ये सोच के लीजिए कि 500 साल बाद मेरे बच्चे उससे फलीभूत होंगे या नहीं होंगे। आपका कदम कभी गलत उठेगा ही नहीं। अगर आपने हर चीज सिर्फ 50 साल के हिसाब से अगर प्लान करके कर ली कि 50 साल में हो गया तो हम बड़े सक्सेसफुल हो गए, मैं कहता हूँ फेलियर है आपका। 2000 साल पहले फ्लड वाटर हार्वेस्टिंग बिहार के लोगों को आती थी, आज जितनी भी नहरें बन रही हैं सीधी लाइन में बन रही हैं, और सीधी लाइन में बनने वाली नहरें कभी कामयाब नहीं हो सकती। 500 साल बाद, 700 साल बाद भी वो नहरें कामयाब होगी जो आपने प्रकृति से सीखकर बनाई होगी। तो ये 5 जो नियम, उसके बाद है पानी का। मैं ये नहरों की बात कर रहा हूँ, किसी गांव में पानी नहीं होगा। अभी हमारे स्वामी जी ने बोला कि पानी जहां था वो गाय और पशु भी वहां खूब आ गए। तो पानी का जो संवर्धन है मैं उस पर काम कर रहा हूँ। दिल्ली जल्दी छोड़ने वाला हूँ, कहीं दिल्ली के 100-200 किलोमीटर के एरिया में मैं रहूंगा किसी खेत में जाकर मेरे परिवार को लेकर, और मेरी यही कोशिश रहेगा कि ये सारे मैं नियम अपने घर में पालन करूँ कि मुझे ना एलपीजी की जरूरत पड़े, ना मुझे दवाइयों की जरूरत पड़े, ना मुझे बाहर की सब्जी और अनाज की जरूरत पड़े। तो जब मैं अपने खुद कर पाऊंगा मैं तभी किसी को सिखा पाऊंगा, नहीं तो सिर्फ मंच पे भाषण देने के लिए मैं बात नहीं कहता हूँ। पानी के बाद आएगी प्राकृतिक खेती, क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण है। वही होगी तो ही हमारा ये जो आज यहाँ पर, मैं वही सीखने के लिए यहाँ पर आया हूँ। लेकिन मैं आप लोगों से एक छोटा सा बस निवेदन, मेरा यहाँ पर जो इन्होंने समय दिया, मैं कहता हूँ वो बहुत मैं उनका आभारी हूँ कि समय दिया, मैं अभी बस उतर जाता हूँ नीचे। लेकिन जो मैं कहने आया वो ये कि हम लोगों को अपनी आने वाली पीढ़ी को सोचकर ही सब कुछ करना है, हमें फिर किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि हम लोग इतने समझदार हैं या मूर्ख हैं, वो कुछ मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है अपने बच्चों से हम सभी प्रेम करते हैं, और उनके लिए कोई कदम उठाएं तो वो सही उठाएं, तभी हमारा ये जो कार्य है, ये जो कार्यशाला चलती है, ये सब सफल होगी। तो इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। गौ माता के माध्यम से कैसे समाज स्वस्थ रह सकता है, पंचगव्य के माध्यम से, यानी दूध दही